4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 71 मोबाइल, एक लैपटॉप, भारी संख्या में नए सिम कार्ड और 4 बाइक बरामद की गई है। कटोरिया के काजिस्तार में इन अपराधियों ने अपने घर में ही पूरा सेटअप लगा रखा था। गिरफ्तार अपराधियों में गिरोह का मुख्य सरगना नवीन यादव सहित 2 महिला भी शामिल है। ये शातिर अपराधी बैंक लोन का झांसा देकर या बैंक इंश्योरेंस जैसी कंपनियों के फर्जी प्रतिनिधि बनकर कॉल करते थे और उन्हें झांसा देकर उनसे ओटीपी प्राप्त कर लेते थे। ये लोगों के बैंक में सेंध लगाने से हो रही कमाई को सूद पर लगाते थे और महंगी जमीन भी खरीद रहे थे। जो साइबर फ्रॉड से कमाते थे उसको सूद ब्याज में लगाते थे, उसका रोकड़ वही भी हम लोगों ने पकड़ा है। हाल के दिनों में जमीन जो खरीदे उसके कागजात एवं अन्य सामग्री ये लोग इनके यहाँ से जब्त हुआ है। और पहले तो बंगाल में ये काम कर रहा था, काफी धनराशि इसने किया है और कुछ महीने के बाद अपने घर में आकर के यहीं पे घर में ही पूरा सेटअप तैयार कर लिया था। और देखिए, इस बीच सिवान से बड़ी खबर है, जहां मैरवा थाने पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस पर मोबाइल छीनने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। वहीं पुलिस ने आरोपों को गलत करार दिया है। तो सिवान से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मैरवा थाने पर ग्रामीणों ने पथराव किया है। पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस पर मोबाइल छीनने का आरोप लगा है, तो पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया है। तो सिवान से खबर, जहां पर पुलिस को निशाना बनाया गया है। लगातार ऐसी खबरें, तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है। एक बार फिर से मैरवा थाने पर ग्रामीणों ने पथराव किया है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने मोबाइल छीना। हालांकि पुलिस ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है, आरोपों को गलत बताया है। तो सिवान से खबर, जहां मैरवा थाने पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ग्रामीणों का जो हुजूम है वो थाने पर डटा हुआ है और हाथों में लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं। लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और थाने का घेराव इन्होंने किया है। और इस दौरान बताया जा रहा है कि काफी देर तक वो हंगामा भी होता रहा। पुलिस ने मोबाइल छीना, ये आरोप लगातार लोग लगा रहे हैं। रोहतास के डेहरी में अतिक्रमण हटाने के दौरान अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब एक महिला ने कार्रवाई के विरोध में खुद को कैंची से घायल कर खुदकुशी की धमकी देने लगी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। डेयरी की सीईओ अनामिका कुमारी ने किसी तरह महिला के हाथ से कैंची छीनी, तब जाकर मामला शांत हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर रक्षावीर कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां अवैध रूप से बने दुकानों को हटाया जा रहा था। इसी दौरान जूते चप्पल की दुकान में बैठी एक महिला ने कार्रवाई के विरोध में खुदकुशी की कोशिश करने लगी। अतिक्रमण हटा दिया। उनके परिवार की महिला, बच्चे, पुरुष, हर किसी के द्वारा सरकारी काम में जितनी कोशिश की जा सकती थी बाधा उत्पन्न करने की, उतनी कोशिश की गई और उन सब पर अभी हम एफआईआर दर्ज करेंगे और अतिक्रमण जो हटा है तो एज पर रूल्स इसकी स्टेशन डायरी भी डालमिया नगर थाना में एंट्री कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 मई को नई दिल्ली में होने जा रही नीति आयोग की बैठक के पहले बिहार की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि मामला विशेष राज्य के दर्जे का है, जिसकी मांग नीतीश कुमार कई साल से कर रहे हैं। वैसे सत्तारूढ़ दल बिहार के लिए जोर शोर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जरूर करेगा। विपक्ष इसे राजनीति करार दे रहा है, तो जानकारों का कुछ और ही मानना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसी महीने की 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग सत्तारूढ़ जेडीयू की ओर से जोर शोर से उठाने की तैयारी हो रही है। राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये मांग और जोर पकड़ रही है। तो अभी हर एक प्लेटफॉर्म पर पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, ताकि बिहार का हक और हुकूक हमें मिल सके। लगातार हम लोग इस मामले को उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार को आवश्यकता है विशेष राज्य के दर्जे की, विशेष पैकेज की, और केंद्र सरकार हमेशा अनदेखी कर रही है। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी राज्य सरकार को आईना दिखाने में जुटी है और पार्टी नेता हवाला लालू के साथ ही नीतीश के शासनकाल का भी दे रहे हैं।
जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी और बिहार में राजद की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं ये विशेष राज्य के दर्जा दे दिए, क्यों नहीं संविधान संशोधन कर दिए? सिर्फ ये चुनावी राजनीति है, चुनावी स्टैंड है इन लोगों का। ये लोगों को कोई मतलब नहीं है बिहार के विशेष राज्य के दर्जा से। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और वोट के लिए ये कुछ भी करने के लिए, कुछ भी झूठ बोलने के लिए, सियासी फ्रॉडिज्म करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं जानकार मानते हैं कि बिहार सरकार की विशेष राज्य के दर्जे की मांग वाजिब है, लेकिन ये समय के माकूल नहीं, क्योंकि नीतीश जब बीजेपी के साथ थे तो इस बात को मुखरता से रखने में चूक गए। सच तो यह है कि जब वो एनडीए से बाहर होते हैं नीतीश कुमार जी, तब इस मुद्दे पर वो कड़ा रुख अख्तियार करते हैं, राजनीतिक अस्त्र के रूप में उसका उपयोग करते हैं। जब एनडीए का हिस्सा होते हैं तब उस पर चुप हो जाते हैं या उसको इग्नोर करते हैं। वैसे विशेष राज्य का मुद्दा केवल नीति आयोग की बैठक में ही नहीं उठेगा, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी मसला छाया रहेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जरूरी है ऐसे मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ही सोचना होगा। गंभीर मुद्दों पर सियासत अच्छी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में हेलीकॉप्टर विवाद पर लगातार सियासत हो रही है। पहले बीजेपी के कार्यक्रम के लिए आयोजित ऊर्जा ऑडिटोरियम सरकार के द्वारा रद्द किया गया। उसके बाद राज्यपाल के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया गया। वहीं अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के लिए आने वाले हेलीकॉप्टर को पार्किंग में जगह नहीं दी गई। सम्राट चौधरी को दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जाना है। 24 तारीख के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी को दरभंगा में जाना है हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर के लिए स्टेट हैंगर को नहीं देना, नहीं परमिशन देना हेलीकॉप्टर लगाने के लिए और उड़ाने के लिए, यह बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का डर का कारण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को डर का कारण भी समझ में आ रहा है कि उनका जनादेश खिसक रहा है। भाजपा के नेताओं के बयान से ऐसा लगता है कि उनके मन के अंदर हमारे नेता, हमारी पार्टी और सरकार को लेकर कितनी बेचैनी है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें चींटी भी काटेगी तो उसका दोष भी सरकार पर ही देंगे। बिहार की सरकार नियमों से चलती है और आप सोचिएगा कि विपक्ष का दबाव देकर नियम को तुड़वा कर फायदा ले लेंगे तो ये बिहार में संभव नहीं है।